वेलकम स्टूडेंट्स टू अनदर वीडियो लेक्चर। आज हम लोग नेक्स्ट जो चैप्टर 6 है फर्स्ट ईयर का फेडरल बोर्ड से वहाँ से स्टार्ट करेंगे। और आज जो हमारा टॉपिक जो है उसमें हम लोग देखेंगे बैक्टीरियल सेल एनवेलप के हवाले से। और बैक्टीरियल सेल एनवेलप को ही आज हम लोग डिस्कस करेंगे इसके अंदर। और इसमें इसके डिफरेंट जो केमिकल कंपोजिशन है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो देखेंगे। चलें इसको आगे देखते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम बैक्टीरियल सेल एनवेलप। तो बैक्टीरियल सेल एनवेलप में आपने सबसे पहले तो ये देख लेना है कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आती हैं। तो इसमें आम तौर पे दो चीज़ें जो मेनली हैं वो आती हैं बैक्टीरियल सेल एनवेलप की जब भी बात हो। एक होता है ग्लाइकोकैलेक्स और एक होता है सेल वॉल। कभी कभार कुछ क्लासिफिकेशन में हम लोग सेल मेम्ब्रेन को भी शामिल करते हैं सेल एनवेलप में, लेकिन मेजॉरिटी केस के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन होती है इसको बैक्टीरियल प्रोटोप्लाज्म यानी साइटोप्लाज्म के साथ इसको अटैच किया जाता है। इसको बैक्टीरियल एनवेलप में नहीं लेके आते। तो मेनली हमारे पास दो चीज़ें होंगी, एक तो होगा इसमें ग्लाइकोकैलेक्स और एक इसके अंदर हमारे पास होगा सेल वॉल, जिसको हम लोग लेके आएंगे बैक्टीरियल सेल एनवेलप के अंदर। सबसे पहले हम लोग ग्लाइकोकैलेक्स की बात करेंगे, इसके बाद हम सेल वॉल को डिस्कस करेंगे। तो ये जो ग्लाइकोकैलेक्स में दो चीजें मेन है। आउटर कोटिंग दैट कवर्स द आउटसाइड ऑफ द बैक्टीरियल सेल वॉल। तो पहले तो ये बात जान लें कि ये जो ग्लाइकोकैलेक्स है, ये जिसमें हम लोग दो चीजें लेके आएंगे अभी, एक कैप्सूल और एक हम लेके आएंगे स्लाइम। ये कैप्सूल और जो स्लाइम है ये दोनों ही सेल वॉल से बाहर मौजूद होंगे। ठीक है। तो ये दोनों एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स, कैप्सूल एंड स्लाइम, लेकिन आउटर कोटिंग दैट कवर्स आउटसाइड ऑफ द सेल वॉल। यानी इसमें एक बात बड़ी क्लियर है कि ये सेल वॉल के ऊपर है, सेल वॉल के नीचे नहीं है, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो कैप्सूल के अंदर जो सबसे पहले हमने जो चीज देखनी है, कैप्सूल आप सबसे पहले डायग्राम को देखें। जो आपका कंसेप्ट जो है यहीं से ही क्लियर हो जाएगा। आप ये देखें, ये हमारे पास यहाँ पे ये हमारे पास सबसे बाहर जो है ये कैप्सूल है। ये देखिए आउटर कवरिंग है। ठीक है। और कैप्सूल के नीचे जो है सेल वॉल। जैसे मैंने आपको कहा था कि स्लाइम और कैप्सूल जो हैं ये दोनों जो हैं ये सेल वॉल से बाहर की तरफ होते हैं। तो आपके सामने ये डायग्राम में ये क्लियर आपके सामने आ भी रहा है कि ये दोनों ही बाहर की तरफ हैं। तो कैप्सूल को क्योंकि पहले हम डिस्कस कर रहे हैं तो सेल वॉल नीचे है और कैप्सूल जो है वो बाहर है। तो कैप्सूल के बारे में क्या है जी कि टाइटली एसोसिएटेड विद द अंडरलाइंग सेल वॉल। ठीक है, जैसे मैं कह चुका हूं मजबूती से ये जुड़ी होती है। और अंडरलाइंग यानी इसके नीचे होती है, कैप्सूल के नीचे सेल वॉल होती है। दूसरी चीज कंडेंस लेयर है, यानी ये हार्ड लेयर है। ठीक है, इतनी लूज नहीं होती ये। तो इसी वजह से ये प्रोटेक्शन भी देती है उसको। इसके बाद स्टिकी एंड गमी इन नेचर। ये जो कैप्सूल होता है ये स्टिकी होता है, चिपचिपा होता है। और इसी वजह से इनकी स्टिकीनेस की वजह से कैप्सूल की ये एक दूसरे के साथ चिपक भी सकते हैं। ना सिर्फ एक दूसरे के साथ चिपक सकते हैं बैक्टीरिया, बल्कि किसी भी टिश्यू के साथ किसी होस्ट के साथ जाके भी अटैच हो सकते हैं। हमारे पास जो है ये आ जाता है स्लाइम। और जब आप स्लाइम की बात करते हैं तो स्लाइम भी याद रखना है आपने कि ये भी जो है ये भी सेल वॉल के बाहर होता है। तो याद रखें कि सेल वॉल के बाहर या तो कैप्सूल होगा, तो अगर कैप्सूल नहीं है तो स्लाइम होगा। तो स्लाइम की क्वालिटीज क्या है कि स्लाइम बेशक सेल वॉल के बाहर होता है, लेकिन ये कंडेंस नहीं होता, ये लूजली अटैच होता है। यानी ये बहुत नरम तरीके से, जिस तरह एक गम होती है उस तरह से ये इसके साथ बैक्टीरिया की सेल वॉल से अटैच होता है। गिव्स स्लाइमी और स्लिपरी नेचर। ठीक है, ये स्लाइम की तरह का होता फिर मैं अगेन कहूंगा सेल वॉल के बाहर है। अब कैप्सूल नहीं है तो बाहर क्या चीज है, स्लाइम है। तो ये स्लिपरी है और स्लाइमी है। कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द सेल। अब क्योंकि ये स्लाइमी होता है, लूजली अटैच्ड होता है, लिहाजा इसको आसानी के साथ उतारा भी जा सकता है इस सेल वॉल से। ठीक है। और इसके मेजर फंक्शंस के अंदर जो ये फंक्शन बताया गया है कि इसका फंक्शन ये है कि इसके स्लाइमी नेचर की वजह से बैक्टीरिया जो है या हमारे जो फैगोसाइटिक सेल्स हैं वो इसको फैगोसाइट नहीं कर पाते। इसकी वजह ये है कि एक तो हमारे जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो, या हमारे जो फैगोसाइटिक सेल्स हैं, वो जो एंटीजेंस मौजूद होते हैं बैक्टीरिया के ऊपर
वो क्योंकि छुप जाते हैं उसके स्लाइम के अंदर, तो वो हमारे जो फैगोसाइटिक सेल हैं उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, और इसी वजह से ये फैगोसाइटोसिस से बच जाते हैं। इसी वजह से इसको हम लोग कहते हैं कि ये ज्यादातर जो है ज्यादा नुकसानदेह होता है, ज्यादा पैथोजेनिक होता है। कंपोजिशन ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स की अगर मैं बात करूं कि पॉलीसेकेराइड्स एंड इन सम केसेस प्रोटीन कैन आल्सो बी प्रेजेंट। अब ये जो आपने दोनों चीजें देखी, कैप्सूल भी देखा आप लोगों ने, जो है वो स्लाइम भी देखा, तो ये पॉलीसेकेराइड का या कुछ केसेस के अंदर इसमें प्रोटीन भी मौजूद होते हैं। फंक्शंस ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स क्या हैं? अगेन बात करूंगा कि अभी हमने दो चीजें पढ़ी हैं। एक आपने पढ़ा सेल वॉल के बाद ये ऊपर जो था कैप्सूल था और इसके ऊपर स्लाइम था। इनके दोनों का जो फंक्शंस हैं ग्लाइकोकैलिक्स के, क्या क्या फंक्शंस हैं? इसका पहला फंक्शन है एज अ स्लाइम प्रोटेक्शन फ्रॉम मैक्रोफेजिस। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि स्लाइम जो है वो क्योंकि बाहर होता है, चिपचिपा होता है, इसमें जो बैक्टीरिया के ऊपर जो एंटीजन होते हैं जिसको हमारे फैगोसाइटिक सेल्स जैसे ये रिप्रेजेंट किया गया है, ये इसको जब खाने की कोशिश करते हैं तो ये इसको पहचान नहीं पाते, लिहाजा ये बच जाता है। इसी तरह इसी वजह से जब ये बच जाएगा ये बैक्टीरिया, इसको फैगोसाइटिक सेल नहीं खा पाएंगे, तो लिहाजा ये ज्यादा जो है ये पैथोजेनिक हो जाएगा। तो ये इसमें एडिशन हो जाती है, एडहेजन टू लिविंग एंड इनर्ट सर्फेसिस, फॉर्मेशन ऑफ एडहेरेंट। जैसे मैंने कहा था कि स्लाइम जो है ये क्योंकि चिपचिपा होता है, स्लाइमी होता है, और ये इस वजह से ये ना सिर्फ अपने आप से मिलके बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया कॉलोनी बना लेता है, बायोफिल्म बना लेता है। ठीक है, इनक्लोज्ड पॉपुलेशन आर कॉल्ड बायोफिल्म्स। तो ये जो बायोफिल्म्स हैं, ठीक है, ये पॉपुलेशन समझ लें आप लोग, जैसे एक तुक मलंगे को आप लोग पानी में डालते हैं तो ये आपस में चिपक से जाते हैं, इसी तरह स्लाइम जो है ये भी बैक्टीरिया की कॉलोनीज बना लेता है, तो पॉपुलेशंस बन जाती हैं, उसे कहेंगे बायोफिल्म्स। वेरी हार्ड टू किल, इसके बारे में भी डिस्कशन हो चुकी है कि इसको वेरी हार्ड टू किल क्यों होता है। मैंने आपको बताया कि स्लाइम जो है वो जो एंटीजेंस मौजूद होते हैं बैक्टीरिया के ऊपर वो उसको छुपा लेता है, तो हमारा जो फैगोसाइटिक सेल्स हैं वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते बैक्टीरिया को और वो मरने से बच जाते हैं। ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स। तो इसका मेन जो फंक्शन हुआ वो ये हुआ कि ये प्रोटेक्शन देता है अपने आप को और अपनी कॉलोनीज की आबादी को बढ़ने में मदद देता है। अब हम लोग जो है बैक्टीरियल जो पार्ट ऑफ हमारे पास सेल एनवेलप था बैक्टीरिया का, उसमें तीन चीजें हमने डिस्कस की थी। एनवेलप में तीन चीजें आ सकती हैं। एनवेलप में पहली चीज थी हमने देखा कैप्सूल, दूसरी चीज देखी हमने देखा स्लाइम, और अब तीसरी चीज आ गई सेल वॉल। तो ये भी पार्ट ऑफ बैक्टीरियल एनवेलप है। तो एनवेलप में तीन चीजें आ गई हैं, कैप्सूल भी आ गया, स्लाइम भी आ गया और सेल वॉल भी आ गया। उसके बाद सेल वॉल की कंपोजिशन क्या है? सेल वॉल की जो कंपोजिशन है वो है पेप्टाइडोग्लाइकेन और म्यूरिन और म्यूकोपेप्टाइड। तो ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, तीनों एक ही चीज है, ठीक है, नाम इसके डिफरेंट है। अभी हम आगे देखेंगे कि कुछ बैक्टीरिया जब हम क्लासीफाई करेंगे बैक्टीरिया को अकॉर्डिंग टू देयर सेल वॉल, तो हम देखेंगे कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया वो क्या होते हैं, वो भी आगे जाके बताता हूं आपको। उनके बाहर एक और लिपोप्रोटीन की एक मेम्ब्रेन भी होती है जो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में नहीं होती। ये एमसीक्यू में आपने याद रखना है इसमें कि ये लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन आउटर टू सेल वॉल इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव में ये लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन सेल वॉल के बाहर की तरफ बता रहा हूं नहीं होती। इसमें नेक्स्ट ये बताएंगे आप लोग। पेप्टाइडोग्लाइकेन का फंक्शन क्या है? तो इसका फंक्शन ये है कि ये ना सिर्फ क्योंकि ये एक सेल वॉल है और सेल वॉल ना सिर्फ स्ट्रक्चरल सपोर्ट देती है बल्कि बैक्टीरिया को एक खास शक्ल में भी मेंटेन रखती है, क्योंकि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनके बाहर सेल वॉल नहीं होती। हमने पढ़ा था एक माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा में जो है उसके बाहर सेल वॉल नहीं होती, लिहाजा उसकी शेप भी मेंटेन नहीं रहती, तो लिहाजा हम उन्हें प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया यानी चेंजिंग शेप बैक्टीरिया भी कहते हैं। तो पेप्टाइडोग्लाइकेन का फिर बेसिक फंक्शन क्या हुआ कि ये सपोर्ट भी देता है और मेंटेन द सेल शेप भी करता है। अच्छा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव के दरमियान। इसको अगर आप समझ लेंगे तो ये पेपर में आपको बहुत हेल्पफुल होगा। यहां से भी मैं आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा, बाद में आपको डायग्राम से इसको एक्सप्लेन भी करूंगा।
तो सबसे पहले सेल वॉल की अगर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की बात करें, तो पहले तो बात याद रखनी है कि सेल वॉल की जो होती है ग्राम पॉजिटिव की, वो थिक होती है और उसकी जो थिकनेस है वो 20 टू 80 नैनोमीटर है, जबकि ग्राम नेगेटिव की जो सेल वॉल होती है वो थिन होती है और वो 8 टू 10 नैनोमीटर होती है। अब जाहिर सी बात है, अब यहां देखें, अगर सेल वॉल ज्यादा है तो पेप्टाइडोग्लाइकेन भी ज्यादा होगा। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि सेल वॉल की कंपोजिशन क्या है, पेप्टाइडोग्लाइकेन। तो ये अगर ज्यादा है तो इसकी सेल वॉल थिक है, पेप्टाइडोग्लाइकेन ज्यादा होगी, और ये अगर यहाँ पे सेल वॉल पतली है तो ये थिन होगी। टिकॉइक एसिड जो है, ये भी मैं डायग्राम से आपको शो करूंगा। टिकॉइक एसिड, ये क्योंकि सेल वॉल से निकलते हैं ग्राम पॉजिटिव के, तो ग्राम पॉजिटिव के अंदर मौजूद होती है, ये ग्राम नेगेटिव में टिकॉइक एसिड मौजूद नहीं होते। लिपोपॉलीसेकेराइड जो हैं, ये ग्राम पॉजिटिव में नहीं होते, ये ग्राम नेगेटिव में मौजूद होते हैं। क्यों होते हैं, ये डायग्राम से आपको समझ आएगी। और आउटर मेम्ब्रेन ग्राम पॉजिटिव में नहीं होती, जबकि ग्राम नेगेटिव में आउटर मेम्ब्रेन होती है। एंड लिपिड कंटेंट जो है ये लो होते हैं, जबकि ग्राम नेगेटिव में लिपिड मेम्ब्रेन हाई होते हैं। क्यों होते हैं ये मैं भी आपको बता देता हूं। रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक, वेरी वेरी ससेप्टेबल, ठीक है, यानी बहुत जल्दी से ये एंटीबायोटिक से मर जाते हैं, जबकि इनको मारना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब इन तमाम जो सवालों के जो जवाबात हैं, ये क्यों है और कैसे हैं, इसको मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में क्लियर करता हूं। ले स्टूडेंट्स, इसके अंदर अब आप देखें, वहां पे मैंने पिछली स्लाइड में मैंने बात की थी कि ग्राम पॉजिटिव की जो सेल वॉल है वो थिक होती है। तो ये देखें आप लोग कि ये थिकनेस आ गई। ये ब्राउन कलर की जो लेयर है बैक्टीरिया की, ये है ग्राम पॉजिटिव की, इसकी थिकनेस देखें, और यहाँ पे आप देखें ब्राउन कलर में ये सेल वॉल है। तो पहली चीज तो ये हो गई कि ग्राम पॉजिटिव जो होता है उसकी सेल वॉल जो है वो थिक होती है और ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल थिन होती है। तो ऑब्वियसली जब ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल थिक होगी तो यहाँ पेप्टाइडोग्लाइकेन की मिकदार भी ज्यादा होगी, और यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन की, सॉरी, ग्लाइकोप्रोटीन, पेप्टाइडोग्लाइकेन पेप्टाइडोग्लाइकेन की यहाँ पे, क्योंकि सेल वॉल थिक है तो यहाँ पेप्टाइडोग्लाइकेन ज्यादा मिकदार में होगी। और यहाँ पे जो पेप्टाइडोग्लाइकेन है, क्योंकि सेल वॉल थिन है तो लिहाजा इसकी थिकनेस भी कम होगी और इसकी मिकदार भी पेप्टाइडोग्लाइकेन की कम होगी। ये दो बातें इसमें आपको मैंने पहले बता दी हैं। अब अब याद रखें, ग्राम पॉजिटिव में और ग्राम नेगेटिव में दूसरा जो मेन फर्क है वो ये है कि यहाँ पे जो सेल वॉल आप देख रहे हैं, ये आप जो सेल वॉल देख रहे हैं, ग्राम पॉजिटिव में अगर आप गौर से देखें, यहाँ सेल वॉल के बाहर कोई भी मेम्ब्रेन मौजूद नहीं है। अब यहां देखें, ये सेल वॉल है। अब सेल वॉल के नीचे ये है सेल मेम्ब्रेन, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। इसी तरह ये है सेल वॉल और ये है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन अगर आप गौर करें डायाग्राम में, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जो सेल वॉल है उसके बाहर कोई और मेम्ब्रेन मौजूद नहीं है, जबकि अगर आप यहां देखें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में सेल वॉल के नीचे तो मेम्ब्रेन है और बाहर भी मेम्ब्रेन है। तो लिहाजा आउटर मेम्ब्रेन जो अगर मैं बात करूं, आउटर मेम्ब्रेन कौन सी होगी, जो सेल वॉल के बाहर होगी। ठीक है, तो यहां पे अगर देखें ग्राम पॉजिटिव में आउटर मेम्ब्रेन नहीं होती, तो एक और ऑप्शन जो पीछे हमने पढ़ा था वो क्लियर हो गया। जबकि यहां देखें, यहां पे आप देखें ग्राम नेगेटिव में ये ब्राउन कलर की सेल वॉल है, और यहां पे ये देखें ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में आउटर मेम्ब्रेन मौजूद है। तो हम क्या कहेंगे कि ग्राम पॉजिटिव में आउटर मेम्ब्रेन नहीं होती, ग्राम नेगेटिव में आउटर मेम्ब्रेन मौजूद होती है। सिमिलरली प्रीवियस हमने जो कंपैरिजन देखा था उसमें हमने देखा कि लिपिड्स की मिकदार जो है वो ग्राम नेगेटिव में ज्यादा होती है। अब आप लोग अगर रिव्यू करें चैप्टर नंबर 1 को, लिपिड कहां पे होती है, सेल मेम्ब्रेन में या प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। अब देखें यहां पे एक ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये वाली। इसी तरह यहां भी ग्राम नेगेटिव में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, लेकिन क्योंकि इस ग्राम नेगेटिव में दो मेम्ब्रेन्स हैं, तो लिहाजा इसके अंदर लिपिड की मिकदार क्या होगी, वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू ग्राम पॉजिटिव में, क्योंकि ग्राम पॉजिटिव के अंदर सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन नहीं है। जबकि यहाँ पे टू मेम्ब्रेन्स हैं, इनर मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, जबकि ये आउटर मेम्ब्रेन मौजूद है, तो लिपिड की मिकदार भी ज्यादा होगी। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यहां पे अगर आप देखें, ये ग्रीन कलर में ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये है सेल वॉल।
दोनों के दरमियान ये जो ब्लू कलर की स्पेस दिखाई गई है, इस स्पेस को कहते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस। अब पेरीप्लाज्मिक स्पेस के बारे में याद रखना है कि ग्राम पॉजिटिव में पेरीप्लाज्मिक स्पेस हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। मे बी प्रेजेंट, मे नॉट बी प्रेजेंट। लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में जो पेरीप्लाज्मिक स्पेस है वो हमेशा होगी। अब इसकी वजह क्या है? सबसे पहले आप फिर डायग्राम पे गौर करें अगर आप टॉपिक को समझना चाहते हैं कि पेरीप्लाज्मिक स्पेस होती क्या है। पेरीप्लाज्मिक स्पेस होती है सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान में खाली जगह। ये है पेरीप्लाज्मिक स्पेस। अब जब इसके अंदर जो ऑस्मोटिकली जब वाटर जब इसके अंदर एंटर होगा, तो जाहिर सी बात है सेल मेम्ब्रेन बिल्कुल वैसे ही फैलेगी जैसे गुब्बारा फैलता है। तो जैसे ही सेल मेम्ब्रेन जाके सेल वॉल से अटैच हो जाएगी, तो पेरीप्लाज्मिक स्पेस जो है वो खत्म हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में प्लाज्मा जो पेरीप्लाज्मिक स्पेस है वो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। पानी कम होगा तो जाहिर सी बात है पेरीप्लाज्मिक स्पेस होगी, पानी ज्यादा होगा ये फैल के सेल वॉल से जुड़ जाएगी और पेरीप्लाज्मिक स्पेस खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप ग्राम नेगेटिव में देखें, तो ग्राम नेगेटिव में कंडीशन थोड़ी सी ये है कि अगर इसमें पानी भर भी जाता है और ये जाके अटैच हो भी जाती है, तो फिर ये सेल वॉल तो एक्सपैंड नहीं हो सकती। लेकिन ये जो सेल पेरीप्लाज्मिक स्पेस है, जो आउटर मेम्ब्रेन और सेल वॉल के दरमियान में है, ये हमेशा रहेगी। क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी सेल मेम्ब्रेन में है, पानी सेल के भी अंदर आएगा, तो ये वाली मेम्ब्रेन जाके इससे टच कर सकती है, तो यहाँ पे ये फुल साइज की हो जाएगी। लेकिन ये जो हमारे पास आ रही है इसके अंदर, वो हमारे पास जो है वो यहाँ पे मौजूद रहेगी हमेशा के लिए। तो लिहाजा ये जो स्पेस है ये हमेशा के रहेगी। तो लिहाजा हम कहेंगे कि ग्राम नेगेटिव के अंदर हमेशा जो है पेरीप्लाज्मिक स्पेस होती है, जबकि ग्राम पॉजिटिव में कभी होती है और कभी नहीं होती। ये एक और व्यू है, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया थोड़ी देर पहले कि ये आपके सामने ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और ये हमारे पास ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। तो सबसे पहले तो आप ये देखें, ये सेल मेम्ब्रेन है, लिपिड बाइलेयर, ये आपके सामने आ गया लिपिड बाइलेयर। और ये आप देखें, ये आ गई सेल वॉल। अब ये देखें पेप्टाइडोग्लाइकेन, तो हमने वहां भी बताया था कि हमारे पास जो ग्राम पॉजिटिव होता है उसमें पेप्टाइडोग्लाइकेन की मिकदार ज्यादा होती है, और ग्राम नेगेटिव में ये देखें, ये है पेप्टाइडोग्लाइकेन, ये कम है। ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप लोग और से देखें कि ये सेल मेम्ब्रेन की जो है, ये सेल मेम्ब्रेन है लिपिड बाइलेयर, और ये आउटर मेम्ब्रेन है, दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है। तो ग्राम नेगेटिव में दो मेम्ब्रेन्स होती हैं। ठीक है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे एक और डिफरेंस, बड़ा अच्छा डिफरेंस आता है कि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, दिस इज द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, उसके अंदर ये प्रोटीन के जो ओपनिंग्स भी होती हैं, जिसके जरिए मॉलिक्यूल्स अंदर की तरफ आ सकते हैं और यहाँ से बाहर भी जा सकते हैं, इनको कहते हैं पोरिन्स। अब ग्राम पॉजिटिव के अंदर कोई भी ऐसी पोरिन्स मौजूद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें आउटर मेम्ब्रेन मौजूद नहीं है, जबकि यहां ग्राम नेगेटिव के अंदर आउटर मेम्ब्रेन मौजूद है। एक और बात भी मैंने आपको बताई थी कंपैरिजन के अंदर कि लिपोपॉलीसेकेराइड, अब आपके सामने ये देखें, ये पॉलीसेकेराइड्स हैं जो कि लिपिड्स के साथ जुड़े हुए हैं, तो ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल बन गया लिपोपॉलीसेकेराइड। तो लिपोपॉलीसेकेराइड जो है, आप देख सकते हैं कि ये ग्राम नेगेटिव में मौजूद है और ग्राम पॉजिटिव के अंदर मौजूद नहीं है। यानी आपका जितना भी सोल्यूशन है, क्वेश्चंस हैं, वो सिर्फ डायग्राम की बेस से ही क्लियर किए जा सकते हैं, थ्योरी से नहीं होगा। इसको जब तक डायग्राम को आप प्रॉपरली ऑब्जर्व नहीं करेंगे। फिर ये देखें, ये पेरीप्लाज्मिक स्पेस आ गई, दिस इज द मेम्ब्रेन, दिस इज द सेल वॉल, सेल वॉल के बाहर फिर मेम्ब्रेन, दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन। तो ये आ गई पेरीप्लाज्मिक स्पेस, जबकि यहां पे दिस इज द मेम्ब्रेन, दिस इज द पेरीप्लाज्मिक स्पेस एंड दिस इज द सेल वॉल। अब इसमें ये आपके सामने कुछ और भी इसमें चीजें आ रही हैं कि इसमें अगर आप देखें, पाइलाई, पाइलाई जो है इट इज प्रेजेंट इन ग्राम नेगेटिव, अगेन एक और फर्क आ गया, एंड एब्सेंट इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अब पाइलाई है क्या? पाइलाई जो है आप लोग देख सकते हैं, दिस इज द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, यहाँ पे आपके सामने है। तो ये क्या करते हैं, ये अलाउ बैक्टीरिया टू अडेयर टू द टिश्यू, किसी दूसरे टिश्यू के साथ जाके ये जुड़ सकते हैं। तो ये आप लोगों ने बताना है पाइलाई का फंक्शन। इसी तरह रेजिस्ट अटैक फ्रॉम द इम्यून रिस्पॉन्स, तो ये इम्यून रिस्पॉन्स से बचने के लिए भी ये अपना काम जो है
किरदार अदा करते हैं ताकि इन पे अटैक जो है वो ना हो सके, और इसका लास्ट फंक्शन जो है वो हो जाएगा कॉन्जुगेशन के हवाले से। तो ये आप लोगों ने इसके अंदर कॉन्जुगेशन आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पे एक सेक्स पाइलाए होती हैं, और सेक्स पाइलाए के जरिए वो एक अपना जो डीएनए है, एक बैक्टीरिया डोनर डीएनए रेसिपिएंट बैक्टीरिया को ट्रांसफर करता है। ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए ये एक और तरीकेकार बताया गया, जो ग्राम स्टेनिंग टेक्निक कहलाती है। ये आपका प्रैक्टिकल भी है, और इसमें जिस साइंटिस्ट ने अपना कंट्रीब्यूशन पेश किया था उस साइंटिस्ट का नाम था क्रिश्चियन ग्रैम, और इन्हीं के नाम पे हमने बैक्टीरिया को फिर कर दिया ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, हमें कोई मीडियम दिया जाता है, कोई सोल्यूशन दिया जाता है, और उसमें हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम। तो ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम में हम लोग ये करते हैं कि हम दोनों बैक्टीरिया, क्योंकि दोनों मिक्सचर में या हमारे पास सोल्यूशन में या हमारे पास सैंपल में मौजूद होते हैं, तो हम इन पे एक डाई डालते हैं। उस डाई को हम कहते हैं क्रिस्टल वायलेट, जिसको हम लोग CVI या क्रिस्टल वायलेट एंड आयोडीन हम इसको बोलते हैं। ये हम डालते हैं, और इसको आपके कोर्स के अंदर प्राइमरी जो डाई है वो भी कहा गया है। आप देख सकते हैं कि जो प्राइमरी डाई है वो इन दोनों ने इसको एब्जॉर्ब कर लिया, दोनों ही पर्पल कलर के हो गए। लेकिन जब बाद में आप लोग डालेंगे सैफ्रानिन या फोक्सिन वगैरह, तो इसमें क्या होगा, ये आपके सामने है क्रिस्टल वायलेट, और ये जो आई है ये शो कर रहा है आयोडीन ट्रीटमेंट को। ठीक है, उसके बाद इसकी डीकलरेशन हो कर की जाएगी, और फिर हम लोग डालेंगे सैफ्रानिन, ठीक है, या फोक्सिन। तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा जब सेकेंडरी डाई डालेंगे, जिसको हम आपके कोर्स में है सैफ्रानिन के नाम से, तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो आपको पर्पल शेप में नजर आएगा, और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है वो आपको पिंक कलर में नजर आएगा। तो याद रखना है एमसीक्यू के अंदर कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है वो पिंक कलर में नजर आएगा ट्रीटमेंट के बाद, और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है वो पर्पल कलर में। तो पहला होगा क्रिस्टल वायलेट, फिर आपने आयोडीन, और फिर आपने सैफ्रानिन। क्रिस्टल वायलेट को उसने शो किया हुआ है प्राइमरी डाई के साथ, और सैफ्रानिन को शो किया गया है सेकेंडरी डाई के साथ। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। यहाँ तक आपका जो आज का जो सिलेबस था सेल वॉल तक, तो ये कवर हो गया है। सेल वॉल जो है हम लोगों ने आज जो चीज़ें पढ़ी वो है ग्लाइकोकैलिक्स को पढ़ा, हम लोगों ने बैक्टीरियल एनवेलप के बारे में पढ़ा, और बैक्टीरियल सेल वॉल और सेल ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के बैक्टीरियम के बारे में पढ़ा, और उनकी कंपोजिशन के बारे में हम लोगों ने, और स्टेनिंग टेक्निक के बारे में पढ़ा। तो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द लेक्चर। तो किसी किस्म का भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।